अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। अयोध्या की धरती से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और जो संभल में हुआ, इन तीनों का डीएनए एक है, इनकी प्रकृति वही है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपहसालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। अरुण सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित सिंह लखनऊ से भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन अरुण, योगी आदित्यनाथ ने वही बात, बटेंगे तो कटेंगे की बात आगे लेकर के इस बात को कहा कि देयर इज अ थॉट कंटिन्यूम, एक सोच है जो 500 साल पहले उसकी प्रवृत्ति यहाँ भारत पे दिखी, वो अब बांग्लादेश में दिख रही है, पड़ोस में पाकिस्तान में दिख रही है और अब संभल में भी दिख रहा है। इस बात में कोई भी आप असमंजस या कंफ्यूजन मत धरिए, ये सारा एक ही थॉट प्रोसेस है, एक कट्टरपंथी सोच है, उसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये साफ साफ कहना कि अयोध्या और संभल दोनों एक ही जैसा मामला है, आप समझिए इसको कि एकदम क्लैरिटी है उनके थॉट प्रोसेस में, कहीं भी बैकफुट पर जाने वाले नहीं। पिछले दिनों जो हिंसा हुई, संसद भवन के अंदर जो हंगामा हो रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ अपने रुख पर कायम है। और अयोध्या से तुलना कर देना संभल की, ये बताता है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। और जिस तरह से अयोध्या का एक बहुत ही लंबा आंदोलन चला, कहीं उसी दिशा में अब आगे की सोच तो नहीं है, कहीं संभल को भी मुक्त कराने के लिए किसी बड़े आंदोलन की या कार्य योजना की सहमति और अनुमति तो नहीं दी जा रही है। ये उनकी जो बात है वो आने वाले दिनों का इशारा भी देती है। देखिए आनंद, एक बात तो है, योगी आदित्यनाथ कोई भी बात इशारों में नहीं कहते, लाग लपेट नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं और सीधी बात, बटेंगे तो कटेंगे, जो बात उनकी थी विधानसभा चुनाव में जो उसका प्रभाव हुआ, उसके बाद योगी एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दूसरी बात, आज ही सवेरे उन्होंने ट्वीट किया कि संभल हो चाहे नोएडा, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को अगर व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी एकदम कड़े प्रशासक की जो उनकी एक छवि बनी है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और एक हिंदू हृदय सम्राट की उसको भी आगे वो कैरी करना चाहते हैं। बवाल खड़ा कर करके वहां से फिर सांप्रदायिक तत्वों का आगे बढ़ा करके माहौल खराब करने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो उन्होंने कही। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये एजेंडा निकाल रहे हैं बांटने का और फिर काटने की तैयारी भी करके आते हैं, ये लोग, इन्होंने इतनी संपत्ति विदेशों में जोड़ रखी है कि जैसे ही उन पर आ बनेगी ये भाग लेंगे। कहीं ना कहीं अब नेताओं पर भी इशारा तो नहीं किया है योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही कि ये कट्टरपंथियों के साथ मिलकर कुछ नेता हैं जो ये एजेंडा शुरू कर रहे हैं। देखिए आनंद, ये एक ऐसी चीज है, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसमें योगी आदित्यनाथ एक कदम आगे चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके ऊपर कोई करप्शन का अब तक आरोप नहीं है, वो एक मठ के संचालक हैं, वो एक भगवा धारण करते हैं, उनके ऊपर कोई डायरेक्ट आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो इस विषय पर जब वो बोलते हैं तो जो उनके कोर वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। और जो लोग किसी भी आंदोलन के पीछे होते हैं या कुछ व्हाइट क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं या कुछ नेताओं की शक्ल में जो लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इसका
इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, उनके ऊपर वो टारगेट करते रहते हैं और उनके जो जब वो शब्द कुछ कहते हैं तो उनके जो समर्थक हैं उसको स्वीकार भी करते हैं और समाज में भी जाहिर तौर पर उनकी स्वीकारता इस मामले पर ज्यादा है क्योंकि करप्शन को लेकर के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई डेंट नहीं, कोई दाग नहीं है और उनकी सरकार पर भी अब तक कोई इतना बड़ा कोई किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। तो योगी आदित्यनाथ ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि जो करप्ट लोग हैं और किसी आंदोलन के पीछे छुपकर सरकार को के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और ये उन्होंने क्लियर कट बोला। आपने एक और बात कही थी अरुण की, आपने कहा कि उन्होंने अयोध्या को फिर संभल से जोड़ा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इतिहास की उसी बात को कही है कि बाबर के समय में मंदिर को खंडित करके जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि में एक मस्जिद को बनाया गया वैसे ही संभल में याचिकाकर्ता का यही दावा है और ये बाबरनामे में भी लिखा गया है। 30-40 साल बाद जब बाबरनामा लिखा गया कि उसमें भी यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था जहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है हमारे पुराणों में और हमारे इतिहास में ये दर्ज है कि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का अवतार यहीं पर जन्म लेगा और इसी जगह पर उस मंदिर को खंडित कर करके वहाँ की जमा मस्जिद बनाई गई है, यही याचिकाकर्ता का दावा था। और योगी ने उसी बात को वापस जोड़कर कहा है कि उस समय जहां एक मंदिर को खंडित करके यहां मस्जिद बनाई गई वैसे ही वहां भी मंदिर को खंडित करके मस्जिद बनाई गई। आनंद एकदम साफ स्पष्ट तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि संभल का मामला अयोध्या के मामले जैसा ही है। तो अगर ये ऐसा सूबे के मुखिया का मानना है तो क्या आगे जो आंदोलन चलने वाला है या इसके लिए लड़ाई है उसको भी उनका समर्थन रहेगा, इसमें कोई दो राय अब नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अतीत में जो गलतियां हुई, अतीत में जो धार्मिक स्थलों की शक्ल बिगाड़ी गई या उनकी शक्ल बदल दी गई, उनका चरित्र बदल दिया गया, वो सब कुछ आंख के सामने हुआ। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वही वहां पर भी आपने देखा होगा, उन्हीं चित्रों का वो जिक्र कर रहे थे जहां पर कई मंदिरों में काली मंदिर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों को डिफेस किया जा रहा है। तो उन सब बातों का जिक्र करते हुए एक वो खतरे की तरफ आगाह करते हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष कहेगा कि नहीं, देखिए हिंदू पाकिस्तान में ये क्रॉनिकल्ड है, पाकिस्तान में तो ये बात क्रॉनिकल्ड है कि 285 से ज्यादा पौराणिक मंदिर तक्षशिला तक को तहस नहस करके तोड़ दिया और वहां पर तो बामियन बुद्धास को भी नहीं छोड़ा अफगानिस्तान में। और बांग्लादेश में तो आए दिन यही चल रहा है। अब तो कुछ और भी अग्निमित्रा पॉल जो है उन्होंने तो एक वीडियो ट्वीट किया है, जिस तरीके के वहां के फतवे निकल रहे हैं वो भी खतरनाक है। तो ये सब बात तो कर रहे हैं, लेकिन अमित सिंह इस वक्त जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए कि इनके महंत आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत अवैधनाथ ने ही उस वक्त ये मुहिम छेड़ी थी कि राम जन्मभूमि होनी चाहिए, वहां पर जो मस्जिद है वो अवैध है। इसी बात को उन्होंने उस वक्त मुहिम चढ़ाई। आज भी उन्होंने कहा कि अयोध्या जैसा ही संभल है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ 14, 15, 16 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। कल दरअसल शाम को 7 बजे योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक कर रहे थे। उसमें प्रदेश के सारे बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सभी मौजूद थे और उस मीटिंग में उन्होंने संभल को लेकर लंबी चर्चाएं की। हालांकि जब से संभल में हिंसा हुई उस दौरान से लगातार हर पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार वो ले रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने पूरी चर्चाएं की, कितनी अरेस्टिंग हुई और किस तरीके से ये हिंसा हुई, और उसी में उन्होंने ये पुलिस प्रशासन से कहा, बड़े अधिकारियों से कहा कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए और कि ऐसे 19 क्या ये कल यहाँ नोएडा में भी उन्होंने नोएडा का भी जिक्र किया। जल्दी से जानना चाहता हूं कि जो वहां पर किसान आंदोलनकारी करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, नोएडा में उस तरफ भी इशारा है कि अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की। अमित, आप बने रहिए। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। योगी ने